हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल न्यू क्रिएशन। चलिए शुरू करता हूँ आज की वीडियो। अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो अगर आपको कहीं भी करेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर आपको पता है एनेक्सर ए, एनेक्सर बी, एनेक्सर सी के बारे में, तो इस वीडियो को डायरेक्ट स्किप कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता है एनेक्सर ए बी सी क्या है, तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन हूँ। आप सहज की तरफ से या कुछ भी जो भी कंपनी की तरफ से करते हैं तो वहाँ पे पोर्टल अपडेट कर दीजिए। ओपन कर लिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे जो टैब ओपन हो जाएंगे, नॉलेज सेंटर, अप्लाई पैन कार्ड, अप्लाई फॉर चेंज करेक्शन, पैन ऑब्जेक्शन, ट्रैक पैन कार्ड और डैशबोर्ड आवर सर्विसेज। तो जो एनेक्सर ए बी सी और फॉर्म जो है नॉलेज सेंटर में मिलेगा। यहाँ पे फॉर्मेट आईडी एंड एड्रेस प्रूफ जो दिया गया है, यहाँ पे पहला वाला है एनेक्सर ए, दूसरा वाला एनेक्सर बी और तीसरा वाला जो है एनेक्सर सी। तो पहला वाला जो है एनेक्सर ये, यहाँ पे एमपी, एमएलए और गजेटेड ऑफिसर का जो सेल्फ अटेस्टेड विथ साइन और सिग्नेचर लगेगा, उनका आईडी प्रूफ भी लगेगा। और जो एनेक्सर बी है, जो एम्प्लॉयर के लिए है, जो सर्विस पर्सन है, उनके लिए ये एनेक्सर बी काम करेगा। और इनके लिए जो भी करेक्शन करना होगा वो एम्प्लॉयर की तरफ से किया जाएगा, जो कि एनेक्सर बी है। और एनेक्सर सी में है जो वो है बैंकर, मतलब जो जनरल पब्लिक है उनके लिए है। अगर कोई भी अपना एड्रेस प्रूफ का जो अपडेट करवाना चाहता है तो एनेक्सर सी की थ्रू ही करवा सकता है, क्योंकि उसके पास तो कोई सर्विस का सर्टिफिकेट होगा ही नहीं, तो एम्प्लॉयर की तरफ से वो करवा नहीं पाया। तो चलिए मैं पहले ओपन कर लाता हूँ एनेक्सर ए और यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। एनेक्सर बी फॉर्म जो नॉलेज सेंटर से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनेक्सर ए ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए राइट साइड में जो बॉक्स दिया गया, यहाँ पे आपका जो फ़ोटो लगाना हो, फ़ोटो जो आपका पैन कार्ड में अवेलेबल है वही वाला ही फ़ोटो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट देगा। यहाँ पे अपना नाम फिलअप करना होगा। यहाँ पे देखिए फ़ोटो, यहाँ पे अपना नाम फिलअप करना। उससे जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ पे सन और डॉटर, यहाँ पे अपना फादर्स नेम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे जब थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए नेम दिया गया, नेम यहाँ पे वही वाला डालना होगा। अगर आपका नेम करेक्शन करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट वही वाला नाम डालिए, अगर नहीं है तो पूरा डायरेक्ट ही नाम डाल दीजिए। उसके बाद फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेसिडेंट एड्रेस, ऑफिस एड्रेस है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए प्रीवियस नेम आज इन चेंजिंग पेन नेम। अगर आपका प्रीवियस नेम करेक्शन करना है पैन कार्ड में, तो यहाँ पर आपको जो प्रीवियस नाम था पैन कार्ड में वही वाला ये नीचे में डालना होगा। अगर आपका नहीं है सिर्फ, तो यहाँ पे छोड़ दीजिए। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द इश्यूअर सर्टिफिकेट, ऑफिस एड्रेस विथ लोकेशन, ऑफिशियल डेट एंड प्लेस दिया गया है। उसके बाद जैसे राइट साइड में यहाँ पे आएंगे, सिग्नेचर, फुल नेम, डेजिग्नेशन विद ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिटी कार्ड नंबर। ये आइडेंटिटी कार्ड नंबर ही एक सबसे बड़ा पूरा प्रॉब्लम है, तो जो आपको एमपी, एमएलए या गेजेटेड ऑफिसर के थ्रू मिलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो ये था सिर्फ एनेक्सर ए का, जहाँ से आपका आईडी और एड्रेस प्रूफ का जो करेक्शन करना चाहते हैं पैन कार्ड में, तो यही फॉर्म था। अब आते हैं एनेक्सर बी। एनेक्सर बी जो है सर्विस पर्सन के लिए है। तो यहाँ पे ये जो एनेक्सर बी है एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाएगा। एनेक्सर बी में यहाँ पर पूरा सेम टू सेम प्रोसेस है। यहाँ पे ये जो देखिए बॉक्स दिया गया, बॉक्स में आपका वो जो पैन कार्ड में फ़ोटो है वही वाला डालना होगा। और यहाँ पे देखिए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, ऑफिस एड्रेस डालना होगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयर की तरफ से ये दिया जा रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पे ऑफिस एड्रेस भी डालना होगा और रेसिडेंशियल एड्रेस डालना होगा। डिटेल्स ऑफ द इंडिविजुअल इशूइंग सर्टिफिकेट में जो भी ऑफिसर आपको प्रोवाइड कर रहा है ये उसका फुल नेम, डेजिग्नेशन, पैन ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफिस एड्रेस पूरा डिटेल्स में डालना होगा। उसके बाद ऑफिस का जो है सील भी रहेगा, ये कंपलसरी है। अगर सील नहीं रहता है तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अब आते हैं एनेक्सर सी की तरफ से। एनेक्सर सी जो है आपको बैंकर की तरफ से दिया जाएगा, जो कि जनरल पब्लिक की हर किसी के पास तो पासबुक है। अगर आप पैन कार्ड बना रहे हैं उसमें कुछ गलतियां हैं, मतलब सिर्फ मैं एड्रेस प्रूफ की बात कर रहा हूँ। ये जो एनेक्सर सी है ना, आपको सिर्फ एड्रेस प्रूफ के लिए ही काम करेगा। एनेक्सर सी में जहाँ पे दिया है फ़ोटो आपको सेम टू सेम पैन कार्ड में जो है वहाँ पे डालना होगा। और यहाँ पे फुल नेम, डेजिग्नेशन, पैन ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफिस एड्रेस विथ लोकेशन, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और सिग्नेचर ऑफ द ऑफिशियल, मतलब जिस भी बैंक से आप ये जो करेक्शन कर रहे हैं उसी बैंक का आपको स्टाम्प डालना होगा। ये है एनेक्सर सी। तो यहाँ पे देखिए एनेक्सर ए, एनेक्सर बी और एनेक्सर सी। तो पहले जो था ना, आप डायरेक्ट पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते थे, लेकिन ये जो नया अपडेट आया है
अगर आपका कुछ भी गलती होता है नेम या आपका फादर नेम में या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी गलती है तो यहाँ पे आपको एनेक्सर ए, बी और सी की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये थोड़ा बहुत ही टफ है। तो अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं तो पूरा 1 बाय 1 चेक कर लीजिए कि उसका नाम करेक्शन पूरा करेक्ट है या नहीं, उसके बाद ही आप पैन कार्ड अप्लाई करें, नहीं तो आप बुरा भी फंसेंगे और कस्टमर आपको गाली भी देगा कि मुझे ये चीज़ बताया क्यों नहीं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप जब भी किसी कस्टमर का पैन कार्ड बना रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल्स 1 A to Z पूरा चेक कीजिए। उसके बाद देखिए कि इसका जो आधार कार्ड डाटा है उसका जो मैट्रिक सर्टिफिकेट पूरा सब मैच करता है या नहीं। उसके बाद ही उसको बोलिए अगर कोई गलतियां हैं तो मना कर दीजिए कि पैन कार्ड नहीं बन सकता, क्योंकि आपका जो आधार कार्ड में ये गलतियां हैं और इसको करेक्शन करने में बहुत ही टेंशन है। तो अगर आप कस्टमर को डायरेक्ट ही मना कर देंगे तो वो अपना करेक्शन करे 2-4 दिन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप बनवा देते हैं तो कस्टमर तो फंसेगा ही, लेकिन उसमें जो बहुत सारे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आएंगे उसके लिए आपको ही खुशेगा कस्टमर। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप पैन कार्ड बनाते हैं तो पूरा सही इन्फॉर्मेशन जो आधार कार्ड में है उसी के हिसाब से ही बनाएं। अगर कुछ भी डेट ऑफ बर्थ हो या फादर नेम हो या कुछ भी गलती हो तो आप पैन कार्ड बनाने के लिए पूरा मना ही कर दीजिए। तो ये था एनेक्सर ए, बी और सी के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।